धोबी का कुत्ता घर का रहा न घाट का। सरकारी योजना के भरोसे पात्र लोगों ने तोड़ दिए अपने मकान, अब कर रहे किस्तों का इंतजार। झबरेड़ा निवासी मकान लेने वाले पात्र लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की चाह में अपने पुराने जीर्णशील मकानों को तोड़ दिया, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी पात्र लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त पूरी नहीं मिल पाई, जिससे गरीब लोग किराए के मकान में रहने को मजबूर है। पीड़ितों का कहना है कि अब हम आने वाली किस्तों से मकान बनाएंगे या किराया देंगे। पीड़ितों ने बताया कि यदि हम जानकारी लेने के लिए नगर पंचायत कार्यालय में जाते हैं तो अधिकारी धमकाते हैं। पीड़ितों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष झबरेड़ा डॉक्टर गौरव चौधरी झबरेड़ा अधिशासी अधिकारी से मिले। उन्होंने अधिशासी अधिकारी झबरेड़ा से बात करते हुए कहा कि यदि पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा शीघ्र नहीं मिला तो अगले हफ्ते सभी पीड़ितों को साथ लेकर नगर पंचायत अधिकारी के कार्यालय पर धरना देंगे। झबरेड़ा अधिशासी अधिकारी रमेश दत्त पाठक ने आश्वासन दिया कि जो भी पात्र लोग हैं उनके मकान का पैसा उनके खाते में शीघ्र डाल दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मकानों की जांच के दौरान यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो जेई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता के साथ की गई अभद्रता को लेकर उन्होंने अपने अधीनस्थों को फटकार लगाई। 3500 रुपये महीना हम दे रहे, लाइट का बिल अलग से दे। क्या समस्या है? मकान हमारा आया हुआ है, पैसे डले नहीं हमारे। कह रहे रोज की रोज हमें फोन करके पैसे डलिए, हम कल परसों गए बैंक में, डले नहीं हमारे पैसे। किराए पे रहते रहे तो अगस्त में कागज करा था, अगस्त ही आ गया हटके से। अब बताओ कहाँ जाएंगे हम। हो जाता है इकरार नाम है जी मेरा, झबरेड़ा का रहने वाला है। मेरी समस्या आज मैं कहीं पे तो अपना पुआ यहाँ से एक दिन में बोसन को मेंबर, मेरे वार्ड का मेंबर बोसन हो जी, उसको ले कहा मैं यहाँ से इतने लड़े मेरे साथ, बहुत बेतु हैं, पूछो बाप खेत ध्यान से। देखिए, कई दिनों से कस्बे में एक सुरसुराहट चल रही थी कि हमारे जो मकान बन रहे हैं उनका जो भुगतान हमें होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, और कई बार नगर पंचायत के चक्कर लगाने के बाद भी उनका ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। और मेरे पास यहाँ तक सूचना थी कि जो गरीब आदमी यहाँ आते थे नगर पंचायत में, उनसे कोई ठीक से बात भी नहीं करता था। आज हमारे जो ईओ हैं पाठक जी, हमने उनसे समय लिया और समय लेने के बाद उनके सामने समस्या रखी। उन्होंने कुछ कागज़ हमें दिखाए और हमने ये कहा उनसे कि ये पात्र या अपात्र लोगों की जांच भी आपने करी होगी, क्योंकि शिकायत ये भी थी कि जो लोग सिर्फ राजनीतिक दबाव में या सिर्फ शक्ल देखकर जिन्होंने लाभार इसका उठा लिया है उसकी जांच कौन करेगा। तो हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा कि उसकी जांच निश्चित तौर पे मैं करूँगा, और यदि कोई गलत किसी पे पैसा गया है तो वो वापस भी लिया जाएगा कानूनी रूप अनुसार। निश्चित तौर पे खामियां हैं, ये पारदर्शिता है, इसका अगर स्क्रूटनी करी जाए तो खामियां जरूर निकलेंगी। दूसरा, जो ये गरीब जनता खड़ी है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं विभाग की देरी है इसमें, अगर 200 या 600 लोगों के जिनके भुगतान होने हैं उदाहरण स्वरूप, और 10-10 करके चेक जा रहे हैं तो वो गलत जा रहे हैं। वो फाइलें तुरंत तैयार करी जाएं। हाँ, समय लग सकता है 2 से 4 दिन, 4 से 5 दिन, लेकिन बाजी आदमी के 6 से 8 महीने से भी कोई भी पैसा नहीं आया है। पिछली दिवाली का भुगतान हुआ, नई दिवाली आने को तैयार हो गई है, बीच में कोई पैसा नहीं है। लोग बाग किराए पे रह रहे हैं, ब्याज पे पैसे उठाकर अपना मकान पूरा कर रहे हैं, और यहाँ तक की हद हो गई कि घर से निकलना बंद हो गया है, ब्याज वाले इनसे अपना पैसा मांग रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करूँगा कि इस बात को उठाएं जिससे इन लोगों का भी काम हो, और आपके द्वारा जो मुझे मदद मिले जिससे नगर पंचायत इनका भुगतान तत्काल करे। बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अतीत से लेकर के वर्तमान तक हमारे पास स्टार्टिंग से जब डॉक्टर साहब चेयरमैन साहब थे तभी जो है हमारे पास 16-17 से डीपीआर चल रही थी, जिसमें एक डीपीआर 66 लोगों की थी, उसके बाद 203 लोगों की, 304 लोगों की और 289 लोगों की। तो उस डीपीआर में फर्स्ट जो डीपीआर चल रही थी 66 वाली, उसमें आज तक सारे कंप्लीट जो है 66 लोगों को पैसा दिया जा चुका है, उनके मकान भी कंप्लीट हो गए हैं। उसके पश्चात 3 डीपीआर और चली पुरानी 203 में कुछ भवन रह गए थे, जिसमें 203 लोगों में से केवल आज की डेट में 38 भवन ऐसे हैं जिनके कुछ पैसा रह गया है, कारण उन्होंने ही कुछ जो है लिंटर डालने के बाद कंप्लीट अभी नहीं किया है। उन सब लोगों को जो है मौखिक रूप से बता दिया गया है कि आप इसे कंप्लीट कर लें, अपना लोगो लगवा लें, अगर किसी का पेंटिंग नहीं हुआ पेंट करा लें,
किसी ने अगर फ़र्श नहीं डाला तो वो फ़र्श डाल लें। हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है। 203 में भी हमने जो है केवल 38 लोग ऐसे रह गए, बाकी सभी को हम कंप्लीट पैसा दे चुके हैं। उसके पश्चात फिर उनकी भी कंप्लीट करने में उनके लिए भी देरी है और कहीं हुए उन जियो टैक्स को 2-3 दिन में करा लिया। चेयरमैन साहब का कहना यह है कि अगर कोई अपात्र व्यक्ति है, अगर उसको पैसा गया है तो उसके लिए आपका प्रार्थना पत्र भी मैंने ले लिया है और उसमें निश्चित ही जांच की जाएगी और जो भी उसमें कुछ गलत पाया जाएगा या वो पात्र नहीं होगा तो उससे, अगर उसको कोई पैसा चला गया तो वो उससे वापसी करा लिया जाएगा। और जो अपात्र है, अगर उसको कोई पैसा नहीं गया, वो अपात्र है, तो उसको लिस्ट में से ड्रॉप आउट करने की कार्रवाई। FIR एक अलग प्रोसेस है, उसको भी अगर ऐसी कोई आवश्यकता हुई तो अवश्य होगी। ये वो तो आपके प्रार्थना पत्र पे आपने मुझे दोबारा बताया कि ये अपात्र है और अगर ऐसे है तो उसको जरूर उसकी जांच की।